हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? ये सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम। ठीक, तो हम लोग को देखना क्या है कि कौन सा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा स्टोर करने वाला कंपाउंड होता है। ठीक, जिसमें से आपको मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड हीमेरिथ्रिन एंड हीमोसाइमिन, ठीक, चारों को हम कंपेयर करते हुए देखेंगे। यहाँ पास आपको एक अच्छा सा नोट प्रोवाइड होने वाला है यहाँ पास। तो यदि हम बात करें थोड़ा सा बेसिक की, तो जैसे ये मायोग्लोबिन जो होता है आपका क्या करता है, जो भी हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, ठीक, जो भी ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं उसको क्या करता है आपका स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है, इसको एक जगह स्टोर करने का काम करता है। ठीक, ये तो स्टोर किया। इसके बाद इस स्टोर हुए ऑक्सीजन को कहाँ पर, पूरे बॉडी में जो आपको पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका हीमोग्लोबिन करता है। आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपका ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम मायोग्लोबिन का है, लेकिन उसको पहुंचाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। तो जो हम उसका भी मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और सब कुछ देखेंगे, फीचर वगैरह। तो ये जो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन का एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट से मिलकर बना होता है सब कुछ, कीजिए। ठीक, यदि इसी मायोग्लोबिन का हम 4 यूनिट मिला दें, कितना? मतलब मायोग्लोबिन का यदि 4 यूनिट मिला दे, 4 मायोग्लोबिन मिला दे, तो वो हम लोग का बनता है क्या? हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन। ठीक, मतलब बोल सकते हैं कि मायोग्लोबिन जो होता है आपका मोनोमर होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। और जो हीमोग्लोबिन होता है जो किसका? टेट्रामर होता है किसका? मायोग्लोबिन का। मतलब 4 मायोग्लोबिन मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक, तो चलिए हम पढ़ते जाते हैं तो उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। जैसे बोल रहा मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम। ये जो मायोग्लोबिन होता है क्या करता है? आपका ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला सिस्टम होता है, या इसको स्टोरेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इन मसल टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके मसल्स में होते हैं प्रेजेंट, मसल टिश्यूज में। यदि इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 16,700 यूनिट होता है। ठीक, एक मायोग्लोबिन में आपके 153 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, मायोग्लोबिन इज ए मोनोमर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन का होता है आपका एक, आपके 4 मायोग्लोबिन मिलकर क्या बना रहा है? आपका हीमोग्लोबिन। तो उसमें से एक हीमोग्लोबिन का कंपाउंड आपका क्या होता है? आपका मायोग्लोबिन होता है। इसीलिए बोल रहा है कि मायोग्लोबिन इज ए मोनोमर ऑफ हीमोग्लोबिन। मोनोमर का मतलब होता है एक होता है। ठीक, मोनो, डाई मतलब दो हो सकता है, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो टेट्रामर किसका होता है? आपका मायोग्लोबिन का टेट्रामर हीमोग्लोबिन होता है। कन्फ्यूजन मत होइए, अभी आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन का यदि ओपन स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर शॉर्ट सा मैं बता दे रहा हूँ। यदि हम शॉर्ट फॉर्म में अगर मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, एन H2O, और ये यहाँ पास N डबल बॉन्ड। ऐसे आपका शॉर्ट स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो उसको हम बना सकते हैं। आपको बनाना ओपन स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि आपको वहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पास हो गया आपका आयरन एटम। इसके पास 4 पायरोल रिंग होते हैं जो ऐसे होंगे, 4 नाइट्रोजन यहाँ पास जुड़े होंगे। ठीक, इस नाइट्रोजन के साथ आपके 5 मेंबर वाले रिंग जुड़े होते हैं ऐसे। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम इसके डबल बॉन्ड की बात करें तो कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है आपका? एक डबल बॉन्ड हो गया आपका यहाँ, एक डबल बॉन्ड हो गया आपका यहाँ। ठीक, इसी प्रकार एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। इसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ बोल सकते हैं। नहीं,
ऐसा कंपाउंड है आपका। तो यदि इसकी डबल बॉन्ड की बात करें हम, तो ए हो गया आपका डबल बॉन्ड, इसके बाद अल्टरनेटिव ना, एक डबल बॉन्ड हो गया आपका यहाँ पास, एक डबल बॉन्ड हो गया आपका यहाँ पास, ठीक। दूसरा हो गया आपका एक डबल बॉन्ड हो गया आपका यहाँ पास, ठीक। इसी प्रकार एक डबल जो बॉन्ड हो गया आपका यहाँ पास होता है। तो इसके बाद इसके ज्वाइंट करने का बात करें हम, तो ये हो गया आपका कैसा कंपाउंड है, ये ऐसे है, तिरछा है ना, ये यहाँ पास आपका एक रिंग बनेगा। यहाँ से आपका सी एच के रूप में जुड़ा होता है, सभी में ये लिंकेड होते हैं ना, सी एच ऐसे जुड़ा रहेगा, ये भी जुड़ा रहेगा इसके साथ सी और एच के रूप में, इसको बाहर तरफ भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करें हम इसकी पोजीशन की, तो सपोज कीजिए आप यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3, इसके बाद अल्टरनेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसके बाद यहाँ पर CH3, यहाँ पर जुड़ा होता है आपका CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH प्रोपोनिक एसिड, ठीक। यहाँ भी आपका क्या जुड़ा होता है आपका CH2 COOH, यहाँ पर जुड़ा होता है आपका CH3 ग्रुप, ठीक। इसके बाद इसको हम अल्फ़ा कार्बन बोल सकते हैं, इसको हम बीटा बोल सकते हैं, इसको गामा बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं थीटा कार्बन, ठीक। यहाँ पर हो गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ भी हो गया आपका डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पर हो गया आपका डबल बॉन्ड इस वाले कंपाउंड पे, और यहाँ पर हो गया आपका गामा के बगल वाले कंपाउंड पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर होता है आपका ग्लोबिन जो एन के रूप में ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे कंपाउंड। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ वो होता है आपका एक मायोग्लोबिन का, मतलब मायोग्लोबिन का ही स्ट्रक्चर है, या ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का मतलब बोल सकते हैं। इसके चार यदि इसी प्रकार के कंपाउंड मिलकर बनेंगे तो एक हीमोग्लोबिन बनाएंगे। ये आपका पूरा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो जो ए होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपाउंड, ये जो ए कंपाउंड होता है आपका, इसको हम बोलते हैं एन, ऐसा कंपाउंड है ना, इसको हम बोल सकते हैं इस रिंग में 4 पायरोल रिंग, इसका फॉर्मूला होता है आपका जिसका फॉर्मूला होता है आपका C4H5N, ठीक। इसमें क्या क्या है आपका, एक हो गया। दूसरा जो हो गया, इसकी हम बात करें पोजीशन की, तो इसको हम दे देंगे 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, ये हो गया आपका 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 6 पोजीशन, नहीं यहाँ पर 4, ये 5 हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, ठीक। तो यदि CH3 ग्रुप की बात करें, दूसरा CH3 ग्रुप तो कहाँ कहाँ पर जुड़ा हुआ है, आपके 1 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, 5 पे जुड़ा हुआ है आपका, और 8 पे जुड़ा हुआ है। तो 1, 3, 5 और 8 अल्टरनेटिव, ठीक। CH3 यदि हम बात करें विनाइल ग्रुप की, विनाइल जो होता है आपका CH2 नहीं CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका सेकेंड पोजीशन एंड 4th पोजीशन, तो ये आपका जुड़ा हुआ है आपका सेकेंड पोजीशन और 4th पोजीशन में। यदि बात करें हम CH2 सिंगल बॉन्ड COOH की, तो कौन कौन से आपके 6th पोजीशन एंड 7th पोजीशन, तो 6th पोजीशन और 7th पोजीशन में जुड़ा हुआ है। ये आपका नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर का बेस हो गया कि आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि इस पोजीशन को याद रख लिए तो आप बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आसानी से। यदि आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आप इस स्ट्रक्चर की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे इसको बनाना, क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हीम ग्रुप। ये जो आपका हीम बनाया है ना, मतलब ये मायोग्लोबिन का यदि 4 स्ट्रक्चर हम इसी प्रकार बनाएंगे तो वो बन जाता है हम लोग का हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया आपका मायोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक।
ऐसे भी देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको मिटाते हैं, इसके बाद इसका ऑक्सी एंड डीऑक्सी फॉर्म देख लेते हैं। मायोग्लोबिन का हम देख लेते हैं क्या, आपका मायोग्लोबिन, इसका हम देख लेते हैं ऑक्सीफॉर्म डीऑक्सीफॉर्म। ये हो गया आपका डीऑक्सीफॉर्म। डीऑक्सी का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीफॉर्म। ठीक, नॉर्मल से स्ट्रक्चर में क्या बताया हूँ, आयरन एन 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 एन, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका H2O से। इसके बाद ये दूसरा आयरन हो गया एन, ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जुड़ा है आपका ऑक्सीजन और यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका हिस्टीडीन, यहाँ भी आपका हिस्टीडीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा डीऑक्सीफॉर्म में जो होता है आपका जो आयरन एटम है, यहाँ पर जो आयरन एटम है उसका जब हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आयरन जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट से तो इसका होता है 3d6 4s2। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है आपका 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन आपका गायब हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब बाहर निकल गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो इसका हो गया आपका T2G में 4 इलेक्ट्रॉन एंड EG में 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से पता है ना, तो ऐसे ही ना बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 2 3 4 5। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तभी प्रवेश करेगा जब ये आपके हाई स्पिन में होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाई स्पिन, हाई स्पिन। ठीक, यदि लो स्पिन रहता ना तो यही पर पेयर्ड हो जाता और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया हम लोग का यहाँ पर। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ESR की बात करें तो ESR ये इनएक्टिव है, सॉरी ESR आपका एक्टिव होगा। एक्टिव क्यों होगा इसका भी रीज़न है। एक मिनट रुकिएगा। जब भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिले ना वो ESR एक्टिव होता है। ठीक, ESR एक्टिव हो गया। इसके बाद बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये होता है आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक, ये हो गया आपका डीऑक्सीफॉर्म का। यदि हम बात करें ऑक्सीफॉर्म की तो ऑक्सीफॉर्म में जब ये ऑक्सीजन से बाइंडिंग होता है तो इसका ऑक्सीजन जो होता है आपका, ऑक्सीजन से बाइंडिंग होने के बाद जैसे ही ऑक्सीजन से बाइंडिंग करेगा आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन से लो स्पिन में आ जाएगा। लो स्पिन में मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ भी आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। तो यहाँ आपका आयरन जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये आपका 3d6 वैसे ही रहेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर था हाई स्पिन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब होता है इसमें कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गए। ठीक, जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित न करके यहीं पर पेयर्ड करा देगा, किसमें, T2G में। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर यहीं पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहीं पर पेयर्ड कर जाएंगे, ऊपर उत्तेजित नहीं होते हैं। तो यदि बात करें हम तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन एंड EG में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको हम EG बोलते हैं, इसको हम T2G बोलते हैं। ठीक, इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ESR की बात करें तो सभी पेयर दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या होगा आपका, इनएक्टिव होगा। क्या होगा आपका, इनएक्टिव होगा। यदि मैग्नेटिक की बात करें तो ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक, ये हो गया हम लोग का ऑक्सी एंड डीऑक्सी फॉर्म, किसका, मायोग्लोबिन का। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हीमोग्लोबिन जो होता है आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी में पूरे जगह पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। ठीक, प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, ये आपके आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका बोल सकते हैं।
मॉलिक्यूलर वेट देखिए यहाँ पर जो मायोग्लोबिन था उसका हमारा 16,700 था, ठीक। इसका 64,000 हो गया, मतलब इसका 4 गुना सपोज कीजिए। प्रेजेंट 2 अल्फा चैन, इसमें 2 अल्फा चैन प्रेजेंट होते हैं जो जिसमें 141 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एंड 2 बीटा चैन भी होते हैं इसके पास जो जिसमें भी 146 अमीनो एसिड होते हैं। अल्फा चैन में 141 अमीनो एसिड, बीटा चैन में आपके 146 अमीनो एसिड, ठीक। टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन, जो मायोग्लोबिन एक मायोग्लोबिन जो मिलकर बना होता है, यदि वही 4 मिक्स हो जाएं आपस में तो क्या बनाते हैं, आपके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसीलिए बोल रहा है टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का एक टेट्रामर होता है। इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो FeNNNN, इसको आप मिला दीजिए ऐसे, यहाँ भी FeNNN, यहाँ भी मिला दीजिए ऐसे। 4 आपको बनाना है क्योंकि ये टेट्रामर होता है। यदि एक ही होता तो हम लोग का मायोग्लोबिन होता, ठीक। FeNN, ये हो गया हम लोग का किस टाइप से, ऐसे। तो यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर आपका क्या कंपाउंड जुड़ा हुआ था, ऐसे नाइट्रोजन वाला जुड़ा हुआ था ना, एन, ऐसे यहाँ पर एन था, यहाँ पर था कि आपका H2O, यहाँ भी आपका H2O था। मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में वही ना था, यहाँ भी आपका एन, ऐसे कंपाउंड बना दीजिए H2O, ऐसे, ठीक। ये जो आपका जुड़ा होता है एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक। आपस में किससे कंबाइन होते हैं, आपके एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कंबाइन होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मिलकर बना ना, वो आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें 4 मायोग्लोबिन प्रेजेंट हैं यहाँ पास। यदि हम इसकी ऑक्सी एंड डीऑक्सी की फॉर्म की बात करें हम, तो उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का किसका, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम इसका ऑक्सी एंड डीऑक्सी फॉर्म देख लेते हैं, ठीक। हीमोग्लोबिन, इसका भी ऑक्सी फॉर्म देखेंगे, नहीं यहाँ हम डी ऑक्सी फॉर्म देख रहे हैं। ये हो गया आपका ऑक्सी फॉर्म, ठीक। तो यदि हम ऑक्सी फॉर्म की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका, डी ऑक्सी फॉर्म की बात करें हम तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, झुका हुआ होता है, मतलब पिरामिडल शेप में होता है। तो ये कैसे होगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से एक NA, इस टाइप का ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक। ये इसको बोल सकते हैं टेंस फॉर्म। यदि हम बात करें ऑक्सी फॉर्म की तो ये होता है आपका आयरन, नाइट्रोजन, ये आपका सिमिलर होता है। यहाँ पर जो होता है आपका आयरन जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये हाई स्पिन होता है। हाई स्पिन का मतलब होता है पहले जैसा, जिसमें आपके T2G में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। ESR जो होता है आपका एक्टिव होता है, जो हम पहले देखे थे सेम वैसे ही, ठीक। ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा। यदि हम बात करें रिलैक्स्ड फॉर्म इसको बोल सकते हैं रिलैक्स्ड फॉर्म, ठीक। तो आयरन जो होता है आपका ऑक्सी फॉर्म में होने के बाद ये होता है आपका थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ठीक। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। लो स्पिन का मतलब हो गया, जैसे हम आयरन का थर्ड की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D6 ना होकर D5 हो जाता है, जिसमें T2G में आपके 5 इलेक्ट्रॉन। लो स्पिन की बात कर रहा है ना, तो मतलब सब पेयर्ड हो जाएगा यहाँ पर। EG में 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। ESR की बात करें हम तो इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव क्यों होगा,
क्योंकि इसके पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऐसे था ना, ऐसे ही ना था। ये हो गया आपका T2G फॉर्म, हो गया आपका Eg फॉर्म। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका हीमोग्लोबिन बन रहा वो 4 मायोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर एक ही मायोग्लोबिन बनाए हैं। यदि हीमोग्लोबिन की बात करें 4, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4, 1 2 3 4। तो 4 होने के बाद एक दूसरे में ही पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए ESR इनएक्टिव होते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है आपका। ठीक, यदि हम इसकी चुंबकी की बात करें तो ये होता है आपका डायामैग्नेटिक। क्या होता है आपका? डायामैग्नेटिक। तो ये हो गया हम लोग का क्या? ऑक्सीफॉर्म एवं डीऑक्सीफॉर्म, किसका? हीमोग्लोबिन का। अब बात करते हैं हम हीम इरिथ्रीन की। ये जो हीम इरिथ्रीन और ह्यूमोसाइनिन जो होता है आपको किस में देखने को मिलेगा? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जो छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडस हो गए, मोलस्का हो गए। ठीक, इसका जो ब्लड होगा ना, नॉन हीम की बात कर रहा है। ये क्या होता है आपका? नॉन हीम। नॉन हीम का मतलब होता है इसमें रेड ब्लड नहीं देखने को मिलेगा। देखिएगा जो छोटे छोटे जीव जंतु तिलचट्टा वगैरह होते हैं उनमें ब्लड जो का रंग होता है लाल नहीं होता, वो ग्रीन टाइप से होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक, मोलस्का में भी आपको रेड ब्लड नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग को। चलिए देखते हैं हीम इरिथ्रीन। तो हीम इरिथ्रीन इज ए नॉन हीम नॉन पोरफायरिंग। नॉन पोरफायरिंग का मतलब होता है जो एन वाला कंपाउंड देखे थे हम, ऐसा जो रिंग देखे थे हम 4, किसमें? मायोग्लोबिन में, इसमें नहीं पाया जाता। नॉन पोरफायरिंग रिंग इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ही अलग टाइप का बनेगा यहाँ पर। हीम इरिथ्रीन इज ए नॉन हीम। नॉन हीम का मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, नॉन पोरफायरिंग रिंग नहीं मिलेगा। आयरन जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। प्रेजेंट इन मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। ये कहाँ? मैराइन इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है आपका? 1,80,000 के आसपास, सॉरी 1,08,000 के आसपास होता है आपका। ठीक, इसके बाद कॉन्सिस्ट 8 सब यूनिट। इसके बाद 8 सब यूनिट होते हैं। ऑक्सीजन बाइंड इन पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन बाइंड इन पर ऑक्साइड, O2 माइनस, इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। ये किससे बाइंडिंग होता है? ऑक्सीजन पर ऑक्साइड से आपका बाइंडिंग होता है। ठीक, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोल सकते हैं। इसका हम डीऑक्सी ऑक्सी को दोनों कंपेयर करते हुए देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम हीम इरिथ्रीन की। ठीक, तो ये हो गया आपका डी ऑक्सीफॉर्म। ठीक, डीऑक्सीफॉर्म में जो आपका होता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आयरन एटम हो गया, एक आयरन एटम यहाँ पास हो गया, ये जुड़ा होता है आपका ऑक्सीजन से, OH से। ठीक, OH प्लस से। इसके बाद इसके पास 7 हिस्टिडीन यहाँ पर जुड़ा होता है, 2 हिस्टिडीन। ठीक, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये जो जुड़ा होता है दोनों ऑक्सीजन आपस में, एक ग्लूटामिक और एस्पेरेटिक एसिड, एक ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पेरेटिक एसिड से जुड़ा होता है। ठीक, इसी प्रकार इधर भी एक हिस्टिडीन यहाँ पास, और यहाँ पास एक और ग्रुप जुड़ा होता है आपका कोऑर्डिनेशन 6। ठीक, तो इसका यदि हम बात करें, ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर आपका। 3 हिस्टिडीन यहाँ पर जुड़ा होता है। ठीक, 3 हिस्टिडीन, यहाँ पर 2 ही हिस्टिडीन जुड़ा होता है। दोनों का ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड होगा दोनों आयरन का। ठीक, तो ये क्या होगा? हाई स्पिन होगा, D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बाद ये ऑक्सीजन फॉर्म करने के बाद हीम इरिथ्रीन ये जब ऑक्सीजन फॉर्म कर लेता है आपका,
तो एक जो आपका आयरन है यहाँ फंस, एक आयरन यहाँ फंसे, ठीक, यहाँ पर हिस्टिडीन है, यहाँ भी आपका हिस्टिडीन है, यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ भी O, ये हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड अटैच है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसको एस्पेरेटिक एसिड इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करते ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, H ए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर हो गया आपका हिस्टिडीन, यहाँ भी हो गया आपका हिस्टिडीन, और यहाँ भी हो गया आपका हिस्टिडीन, ठीक। तो ये जो आपका होगा आयरन, ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है ऑक्सीजन बाइंड करते ही, और एक आयरन जो होता है आपका, ये भी आपके थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ये आपका क्या है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, हीम इरिथ्रीन का, ठीक। इसी प्रकार हम देख लेते हैं हीमोसाइनिन का। हीमोसाइनिन का भी जी होता है, हीमोसाइनिन इज ए नॉन हीम नॉन पोरफायरिन रिंग, इसमें भी आपका नॉन हीम प्रोटीन होंगे, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होगा, पोरफायरिन रिंग नहीं होगा। कॉपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, प्रेजेंट इन CMe, ये जो क्या होता है सेंट्रल मेटल के रूप में इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता। प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वेरी हाई होता है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऑक्सीजन बाइंड पर ऑक्साइड, ये भी आपके पर ऑक्साइड से बाइंडिंग होते हैं। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, सेम वही स्ट्रक्चर। यदि हम डीऑक्सी फॉर्म की बात करें, ये हो गया आपका ऑक्सी फॉर्म। तो डीऑक्सी फॉर्म में जो कॉपर होता है आपका हिस्टिडीन से जुड़ा होता है, इधर भी हिस्टिडीन से जुड़ा होता है, और इधर भी आपके हिस्टिडीन से जुड़ा होता है। ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। एक कॉपर यहाँ पास, ये भी हिस्टिडीन से जुड़ा होगा, ये भी हिस्टिडीन से, ये भी हिस्टिडीन से। ये कैसे बाइंडिंग होगा, एक हिस्टिडीन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे, ठीक। जब ये आपके ऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, आपके ऑक्सीजन बाइंड करके जब ऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, उसको हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक। ये जो कॉपर है आपका, हिस्टिडीन तो सेम होगा, ठीक, यहाँ भी हिस्टिडीन सेम होगा, हिस्टिडीन सेम होगा। ऐसे, ठीक। ये जो कॉपर हो गया आपका फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रह जाता है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। इसके साथ ये आपके ऑक्सीजन ग्रुप ऐसे अटैच हो जाते हैं, ऐसे, ठीक। ये हो गया आपका ऑक्सी एंड डीऑक्सी। यदि हम ऊपर की बात करें तो कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 होगा, ठीक। तो D10 में ये क्या है, आपके पूरे में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो ESR जो होता है आपका इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा ना, डायामैग्नेटिक बोल सकते हैं। तो यदि बात करें हम कॉपर सेकेंड की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D9 होगा। D9 होने के बाद ये क्या होगा आपका, D9 हो गया, तो EASR जो होता है आपका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें, ठीक। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा एक कॉपर में, और इसमें भी एक, तो ये क्या हो गया, ESR इनएक्टिव, ये भी होगा। इनएक्टिव होने का रीज़न क्या है इसका, इनएक्टिव होने का रीज़न यह है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड कर जाते हैं, ठीक। ये भी आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का पूरा हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमिरिथ्रिन एंड मायोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन। जो आप मैं बता दूं, जो हीमोग्लोबिन था उसमें जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो कलर होता है आपका हीमोग्लोबिन का रेड कलर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र के कारण होता है, ठीक। ये भी जो आपका मायोग्लोबिन होता है वो भी आपका रेड कलर होता है, वो भी आप मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र के कारण होता है रेड कलर। यदि बात करें हम हीमिरिथ्रिन की, हीमिरिथ्रिन क्या होता है आपका, रेड कलर का होता है, ठीक।
तो जो मोलस्कस में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका ए होता है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण। और जो आपका ब्लू और कॉपर का जो ब्लू कलर होता है आपका हीमोसाइनिन का, ब्लू कलर जो होता है आपका, जो हीमोसाइनिन यहाँ पर दिखे ना, वो भी आपका होता है आपका लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण। ये हो गया आपका पूरा एक स्टडी नोट्स। आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बीएससी हो, एमएससी हो, कहीं पर भी इसको लिख दीजिए, फुल टू फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से स्टार्ट था, ठीक।